हम सबको कितना स्ट्रेस होता है कि सामने वाले हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको चूज करना है। फर्स्ट पाइल है माँ सरस्वती, सेकंड पाइल है माँ काली और थर्ड पाइल है श्री दत्त भगवान। तो आपको इन तीनों में से एक आपका इंट्यूशन के हिसाब से आपको चूज करना है। आप चाहो तो आप 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हैं। आपकी इंट्यूशन से आप एक राइट मैसेज चूज कर सकते हैं, एक राइट पाइल चूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज माँ सरस्वती। हम उनके लिए रीडिंग करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आगे की रीडिंग्स मिलते रहें। सो मैं फर्स्ट रीडिंग कर रही हूँ उनके लिए जिन्होंने माँ सरस्वती को चूज किया है। माँ सरस्वती आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं, आपके लव्ड वंस आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके फीलिंग्स एट प्रेजेंट आपके बारे में क्या है। समटाइम्स हम हमारी अजम्पशंस बनाते हैं और हम इमेजिन करते हैं और सामने वाले पॉजिटिव होते हैं। हम हमारे नेगेटिव थॉट से उनकी थिंकिंग को भी नेगेटिव समझकर अपने रिलेशनशिप्स को स्पॉइल करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है कि वो आपके लिए एक गुरु के जैसा सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आपकी जो इनकम्प्लीट लाइफ है वो कंप्लीट हो। वो आपको गाइड करने के लिए सोच रहे हैं। आपके जो लव्ड वंस हैं वो आपको एक सही रास्ता दिखाने के लिए सोच रहे हैं। उनके जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही प्योर हैं। वो आपका भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ को बहुत सीरियसली लें, आप आपकी लाइफ को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएं। जो भी चीजें आपकी लाइफ में इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट हो। अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो आपके लव्ड वंस चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो। वो आपको बहुत ही सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। उन्होंने कुछ एम्स रखे हैं, कुछ गोल्स रखे हैं आपके लिए। वो चाहते हैं कि आप उन गोल्स तक जरूर पहुंचे। आप इस तरह इंटेलिजेंट बने, इस तरह आप माहिर बन जाएं कि आप दूसरों को गाइड करें। तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही क्रिएटिव उनके थॉट्स हैं आपके लिए और उसके लिए आपके लव्ड वंस आपको कहीं भी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आपको जब भी हेल्प चाहिए आप आपके लव्ड वंस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर एट प्रेजेंट आपने कुछ नेगेटिव थिंकिंग रखा है और आपने अपने आप को उनसे आइसोलेट करके रखा है तो माँ सरस्वती आपको कह रही है कि गाइडेंस देने के लिए उन्होंने किसी को भेजा है। उन्होंने गाइडेंस देने के लिए आपके लव्ड वंस को ही आपके पास भेजा है। आपके गुरु हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। आपके कोई टीचर हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। आप अगर करियर में कहीं पर स्टक हैं तो भी आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। समटाइम्स हमें ऐसे लगता है कि हम अपने प्रॉब्लम्स किसी को बताते हैं और सामने वाले ने हमें करेक्ट आंसर्स नहीं किए हैं, पर वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द मोमेंट आप आपकी प्रॉब्लम्स आपके लव्ड वंस को बताते हैं वो आपके प्रॉब्लम्स के लिए सोचते हैं और इससे एक यूनिवर्स में वाइब्रेशंस जाते हैं जिससे आपके पास सोल्यूशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो नॉट नेसेसरी कि जिनको आप प्रॉब्लम बता रहे हो वो वर्बली आपको कुछ सोल्यूशंस दें। जैसे आप कहीं पे स्टक हो, आपने अपने गुरु को फोन लगाया, आपने उनके कान तक वो बात पहुंचा दी, उनके पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी तरफ आने स्टार्ट हो गए और सोल्यूशन आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो वर्बली आपको बताएं कि इस मेथड से सोल्यूशन आपके पास आने वाला है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आपके क्वेश्चंस के, आप आपके डाउट्स के वाइब्रेशंस आपके लव्ड वंस तक पहुंचाएं। आप जिनके लिए भी रीडिंग चेक कर रहे हो आप उनसे बात करें, वहां से आपको गाइडेंस मिलने वाली है, वहां से आपको उम्मीद की किरण मिलने वाली है। अगर आप एक डार्क रूम में अपने आप को देख रहे हैं, आपको आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि अंधकार ही अंधकार है आगे, तो वहां से आपको होप्स मिलने वाले हैं। गॉड खुद नहीं आकर आपको मैसेजेस दे सकते हैं बट वाया समबडी वो आपको मैसेजेस देते हैं। और क्यों वो ऐसे सोच रहे हैं? क्योंकि पास्ट में वो भी नेगेटिविटी से गुजरे हैं। आपके लव्ड वंस जो हैं उन्होंने भी धोखे खाए हैं, उनके साथ भी कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए वो आपके लिए डरे हुए हैं और आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। वो चाहते हैं कि आप वो मिस्टेक्स नहीं करें, आप वो सफरिंग्स के थ्रू नहीं जाएं और वो देख रहे हैं कि आप
एट प्रेजेंट इनसिक्योर्ड है. दिस इनसिक्योरिटी कुड बी बिकॉज ऑफ करियर, कुड बी बिकॉज ऑफ फाइनेंस, could be because of your relationship, it could be because of your health. तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको हेल्प करना चाहते हैं. तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आपको माँ सरस्वती ने दिया है. जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके साइड से क्रिएटेड हैं. आपके लव्ड वंस आपको बहुत ही हेल्प करना चाहते हैं. यहाँ पर देखिए एंजल कार्ड भी आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ अबंडेंस. वो आपको सिर्फ ब्लेस करना चाहते हैं. सो जो गिवर है वो रेडी है, पर आप जो रिसीवर हो वो रेडी नहीं है. तो रिसीवर को क्या करना है, अपनी ईगो को असाइड करना है. आपको आपके लव्ड वंस ही हेल्प कर सकते हैं और कोई आकर आपको हेल्प नहीं करेगा. तो आपको अपने लव्ड वंस के सामने झुकना है, उनसे एडवाइस लेना है और वहां तक आपके प्रॉब्लम के वाइब्रेशंस पहुंचाने हैं. आपको वहां से सल्यूशन नहीं मिलेगा कि ऐसा करो ये करो, पर वो जो वाइब्रेशंस वहां तक पहुंचेंगे वो जब यूनिवर्स में जाएंगे आपको मदद मिलना स्टार्ट हो जाएगी. उनके प्रेयर्स आपके लिए काम करने वाले हैं, उनके ब्लेसिंग्स आपके लिए काम करने वाले हैं. यही माँ सरस्वती का मैसेज है आपके लिए. अनदर मैसेज फॉर यू इज कि आपको इंडिकेशंस दिए जाएंगे, साइंस फ्रॉम अबव. आपको इंडिकेशंस दिए जाएंगे. आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज मेरे बताने के पहले, मेरे टैरो कार्ड रीडिंग के पहले आपको ये मैसेज कहीं ना कहीं मिला है कि कंसल्ट योर लव्ड वंस. आपको किसी ने कहा भी होगा कि आप इन पर्सन से कांटेक्ट करें और इनसे एडवाइस लें और इनसे गाइडेंस लें. तो आपको ऑलरेडी ये साइंस मिल रहे हैं. या आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, आपको उनका नाम दिखा रहेगा. जिनके लिए भी आप ये रीडिंग कर रहे हो उनका आपको कहीं ना कहीं नाम दिखा रहेगा. तो ये एक हिंट है, नेचर आपको साइंस भेज रही है कि आपको आपके लव्ड वंस की तरफ ही जाना है और वहां से आपको गाइडेंस लेना है, वहां से आपको हेल्प लेना है. और वो आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, वो आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं. सो आई होप दिस रीडिंग विल पैसिफाई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, सॉल्व योर क्वेश्चन. जो आप जानना चाहते थे कि आपके लव्ड वंस के फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके लव्ड वंस के इमोशंस आपके लिए क्या हैं. आपके लिए एडवाइस यही है कि माँ सरस्वती की पूजा करें, उनकी आरती करें और पिंक कलर के फ्लावर्स आप उनको अर्पण करें और उनका एक फोटो अपने पास रखें और उनकी जो आपकी एडवाइस अभी आपको मिली है वो एडवाइस को आप फॉलो करें और आप आपके लव्ड वंस के सामने झुकें, अपने ईगो को असाइड रखें और ज्ञान पाने की कोशिश करें. अपने टीचर्स से गाइडेंस लें, अपने स्पिरिचुअल गुरु से गाइडेंस लें. जितना आप नॉलेज कलेक्ट करते हो उतने आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं. पहले आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज आता है, उसके बाद आपके पास मटेरियलिस्टिक नॉलेज, मटेरियलिस्टिक वेल्थ आता है. पहले आपके पास स्पिरिचुअल वेल्थ आती है, उसके बाद आपके पास मटेरियल वेल्थ आती है. सो कीप सीकिंग फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज. तब तक लेते रहिए नॉलेज जब तक आप केपेबल नहीं हो जाते हैं दूसरों को गाइड करने के लिए. तो उस लेवल तक आपको स्पिरिचुअल नॉलेज को पाना है. नेक्स्ट रीडिंग है जिन्होंने सिलेक्ट किया है माँ काली का कार्ड, उनके लिए रीडिंग हो रहा है. सो माँ काली बेसिकली जो भी नेगेटिविटीज हैं उनके ऊपर विजय पाने का साइन है. सो आपके लव्ड वंस आपके लिए क्या सोच रहे हैं. सो यहाँ पर हमें कार्ड आया है कि आपके लव्ड वंस जो हैं वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं. वो आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मटेरियल लाइफ को, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप ऑलरेडी करियर में बहुत अच्छा आप कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करें. और अगर आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि मटेरियलिस्टिकली भी आप बहुत अच्छा ग्रो करें. और वो चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ बैलेंस करें, आप इक्वल टाइम दें आपके करियर को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके लॉजिकल लाइफ और आपकी इमोशनल लाइफ को. आप जितना टाइम आपके ऑफिस को देते हैं, आपके लव्ड वंस चाहते हैं कि आप उतना ही टाइम आपकी फैमिली को दें. जितना आप आपकी जॉब को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही आप फैमिली, बच्चों को इम्पोर्टेंस दें. वो चाहते हैं कि आप खर्चे भी बैलेंस करें. जितना आपका इनकम है उसके हिसाब से ही आप सेविंग्स जरूर करें और उसके हिसाब से ही खर्चे करें. वो चाहते हैं कि जितना आप हार्डवर्क करते हैं उतना आप रेस्ट भी करें.
वो चाहते हैं कि जितना आप वर्क करते हैं उतना आप रेस्ट भी करें। वो चाहते हैं कि जितना आप अपने आप को मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी रखते हैं, उतना ही अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ में मेडिटेशंस, योगा, लर्निंग स्पिरिचुअल थिंग्स, उसमें अपने आप को बिजी रखें। और वो चाहते हैं कि आप वर्कआउट भी जरूर करें, जितना आप आपकी डाइट को बेसिकली बैलेंस रखें, और अपने वर्कआउट्स को, आपकी जो रेगुलर एक्सरसाइजेस हैं उसको भी आप बैलेंस रखें। सो इस तरह से वो आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, आपके लिए वो प्रेयर्स भी कर रहे हैं। तो नथिंग नेगेटिव इन इट। अगर आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो उनका जो बेसिक थॉट्स है वो यही है, वो चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ को बैलेंस करें। और क्यों ऐसे थॉट्स उनकी लाइफ में आ रहे हैं? क्योंकि पास्ट में उन्होंने कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने किसी पार्टनर को खोया है या किसी फैमिली मेंबर को खोया है, क्योंकि उन्होंने अपने हेल्थ का केयर नहीं किया या उन्होंने अपने लाइफ को बैलेंस नहीं रखा। टू मच वर्क की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनका कोई लव्ड वंस खोया है। टू मच नॉट बैलेंसिंग। आप आपके सिर्फ डाइट, आप सिर्फ आपके खाने पीने को, सोशल लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हो, पर आप आपके डाइट को, आपके एक्सरसाइज को, आपके मेडिटेशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। इससे आपका हेल्थ खराब होता है। तो पास्ट में उन्होंने किसी को खोया है और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वो इसी के लिए हो रहे हैं कि आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ को। वो चाहते हैं कि आप आपके सोशल सर्कल को भी प्रायोरिटी दें। आपकी जो सोशल लाइफ है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी टाइम दें। आप आइसोलेशन में नहीं रहें और उनके साथ मिलकर, उनके फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और आपके करियर को बेसिकली ग्रो करें। और यहाँ पर ये कार्ड आता है कि अगर आप बिल्कुल भी अपनी जॉब की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जॉबलेस हैं अभी, तो आप सिर्फ आपका टाइम स्पेंड कर रहे हैं अननेसेसरी चीजों में, और आप फोकस नहीं कर रहे हैं आपके करियर की तरफ, आपकी जॉब की तरफ, आपके बिजनेस की तरफ। तो ये कार्ड दिखाता है कि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आपकी जॉब को भी इक्वल प्रायोरिटी दो, और आप ग्रुप के साथ मिलकर, लोगों के साथ मिलकर आपकी जॉब फाइंड करने पे स्ट्रेस या ध्यान दो। प्लस आप कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी देखो। तो आपको पता है अब क्या सिचुएशन है, और जो मैं बताना चाहती हूँ वो यही कि आपको बैलेंस करना है, आपकी पर्सनल लाइफ को और आपके करियर को आपको बैलेंस करना है। और बेसिकली वो चाहते हैं कि आप आपके लाइफ के साथ जस्टिस करो। तो ये उनके एक्सपेक्टेशंस हैं। और क्यों है? क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत टाइम गंवाया है अपना, और उन्होंने देखा है लोगों को टाइम गंवाते हुए, या किसी लव्ड वन को उन्होंने खोया है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी डिप्रेशन में जाओ या किसी प्रॉब्लम में जाओ। तो माँ काली आपको यही मैसेज दे रही है कि अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, कहीं आपका लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है, आप कहीं करियर पे ओवर फोकस्ड है या करियर को कंप्लीटली निग्लेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे मैसेज है कि लर्न टू बैलेंस। और आपको और क्या करना है अपने रिलेशनशिप को और पॉजिटिव करने के लिए? आपको हमेशा हमेशा आपको याद रखना है कि हेवन इज वॉचिंग ओवर यू। और कोई नहीं देख रहा है तो भगवान देख रहा है। आपको किसी ह्यूमन बीइंग को खुश करने के लिए कुछ स्टेप्स नहीं उठाने आपकी लाइफ में। आपको हमेशा अपने आप को, और आपको याद रखना है कि परमात्मा हमेशा देख रहा है। तो आपको परमात्मा को खुश करने के लिए आपको स्टेप्स उठाने हैं आपकी लाइफ में। आपको बहुत ज्यादा वर्क करना है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जो ये कार्ड्स आ रहे हैं, अभी लास्ट 2 कार्ड्स आ रहे हैं, तो दीज कार्ड्स आर शोइंग मी दैट समवेयर आप टू मच स्ट्रेस ले रहे हैं और काम की तरफ ध्यान नहीं ले रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी, तो आपको इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझना है कि बिना काम के अगर आप रहेंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ने वाला है। इसीलिए आपको काम को भी
आपके करियर को भी इक्वल प्रायोरिटी देनी है। आपके पास जॉब नहीं है लेकिन आपको बहुत अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम देना है जॉब फाइंड करने के लिए। वो भी एक बहुत अच्छा काम है, टू फाइंड अ जॉब। उसी से ही आपको जॉब मिलेगी। आप सिर्फ बैठे रहेंगे स्ट्रेस में कि जॉब नहीं मिल रहा है, तो खुद जॉब आपके पास चल के नहीं आएगी, बिजनेस खुद आपके पास चल के नहीं आएगा। आपको उसके लिए भी काम करना है, आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो मैसेज बहुत क्लियर है कि आप टू मच टाइम अगर आपकी पर्सनल लाइफ को दे रहे हो, आपको करियर को भी इक्वल प्रायोरिटी देना है। और यही रीजन है आपके आर्ग्यूमेंट्स का, आपके जो रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं पार्टनर के साथ, तो यही एक रीजन है। और आपको वाइज डिसीजंस लेने हैं। यहाँ पर कार्ड आया है वाइज डिसीजंस का, आपको वाइज डिसीजंस लेने हैं। ऑलरेडी आपके पास काम है, आप टू मच काम की तरफ फोकस्ड हो, तो आपको फैमिली को इक्वल प्रायोरिटी देना है, वाइज डिसीजन लेना है। बेसिकली बैलेंस इज द आंसर फॉर योर रीडिंग। नेक्स्ट, अगर जिन्होंने चूज किया है श्री दत्त भगवान के कार्ड को, तो उनका मैसेज देखिए क्या है। उनका मैसेज है, डू नॉट गेट कॉट अप इन योर ओन वर्ल्ड, बी सेंसिटिव टू द मैसेज कमिंग फ्रॉम द नेचर। नेचर आपको मैसेजेस भेज रही है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप टू मच अपने ही थिंकिंग में, अपने ही वे से आगे बढ़ने में आप बिजी लगे पड़े हैं, आप नेचर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा फ्री टाइम निकालना है, अपने इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आपको बाहर निकलना है। आप देखेंगे बहुत सारे मिस कॉल्स होंगे यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स ने आपको बहुत बार मैसेजेस भेजे हैं जो आपने अभी तक रिसीव नहीं किए हैं। सो जिन्होंने भी श्री दत्त भगवान का कार्ड चूज किया है, उनके लिए क्या रीडिंग है कि आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर आया है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप को बहुत ही चैलेंजिंग वे में देख रहे हैं। आपके लाइफ में से इमोशंस जो हैं वो 0% है। पूरा जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है वो एक लॉजिकल थिंकिंग पे चल रहा है, जैसे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप होता है कि अगर ये एम्प्लॉय मुझे कुछ कमा के दे रहा है तो ही ये मेरे काम का है, अदरवाइज ये मेरे काम का नहीं है। तो वैसे थॉट्स, वैसे कनिंग थॉट्स आपके पार्टनर के आपके लिए चल रहे हैं। तो ये बेसिकली ये एक रिलेशनशिप नहीं है और ये एक बेसिकली एक एडवांटेज लेने वाला सिचुएशन है। दो आपको ये बातें कड़वी लगेंगी, पर आपको फैक्ट को एक्सेप्ट करना है। अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके पार्टनर सिर्फ आपसे तब बात करते हैं जब उनको कुछ फायदा हो रहा है, जब उनको जब चीजें उनकी मर्जी से चल रही हैं, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपको डिक्टेट करना चाहते हैं। एक मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप हो गया है। आप तभी खुश हो जब आपके पार्टनर खुश है। आप तभी खुश हो जब पार्टनर के हिसाब से चीजें हो रही हैं। तो इसको मैं रिलेशनशिप नहीं कहूंगी, और इसको मैं कहूंगी कि बेसिकली वन इज टेकिंग द एडवांटेज ऑफ अदर, वन इज सफरिंग, द अदर वन इज एंजॉइंग। तो आपको इस सिचुएशन को पहले तो एनालाइज करना है। अगर ये सचमुच ट्रू है तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, नेगेटिव चीजें हो रही होती हैं लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, शायद ये हमारी सोच है, पर आपको डिस्कस करना है। बहुत लेट आपको पता चलता है। बहुत से ऐसे कंसल्टेशंस, ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं कि उनके रिलेशनशिप को 6-7 साल हो गए हैं, उसके बाद वो उनको पता चलता है कि जो पार्टनर है वो नार्सिसिस्ट है, या वो ऐसा पार्टनर है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आपके 6 साल वेस्ट हो जाते हैं और आप एंजाइटी में चले जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, और आपके पार्टनर आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं, आपके मेडिसिन चालू करवाते हैं, क्योंकि अब आप उनके काम के नहीं रहे हो। तो वो आपको इमोशनल सपोर्ट देने की बजाय he just throws you to the psychiatrist or to the psychologist। वो आपको
इमोशनल हीलिंग नहीं दे सकते हैं। दोनों सोच के कार्ड्स आए हैं। दोनों कार्ड्स ऐसे आए हैं कि जब तक आप डोमिनेट हो रहे हो उनसे, उनको प्रॉफिट हो रहा है, आप उनके साथ खुश हो, पर इससे आपको क्या मिल रहा है? आपको सिर्फ एंजाइटी मिल रही है। तो जरूरी नहीं है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो कि वो रिलेशनशिप पॉजिटिव ही चलेगा। अगर आप एग्जाम्स देने जाते हो, आप कभी पास होते हो, कभी फेल भी होते हो, फिर एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये रिलेशनशिप फेल हुआ है, बाहर आना है, जान है तो जहान है। अपने आप को आपको पहले सिक्योर करना है और फिर रिलेशनशिप को। आप ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपका रिलेशनशिप आपके सेकेंडरी है, वो आपके बाद इम्पोर्टेंट है। आप ही नहीं हो तो फिर आपका रिलेशनशिप सक्सेस कैसे जाएगा? तो ये जो कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि बिगिनिंग से आपके पार्टनर का जो नेचर है ऐसा है कि वो हर एक चीज को चैलेंज लेते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर करियर। आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो, आप वहां पे एज अ चैलेंज लेते हो, आप करियर के लिए चैलेंज लेते हो, आप जॉब आपको नहीं मिल रही, आप उसके लिए एज अ चैलेंज लेते हो, आपको एक टारगेट अचीव करना है पैसों का, आप उसके लिए चैलेंज लेते हो, विच इज वेरी गुड। आपके हेल्थ के लिए आप चैलेंज लेते हो कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे ये डायबिटीज को क्योर करना है, ऑफ कोर्स दैट्स वेरी गुड। आप आध्यात्मिक के लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए आप एज अ चैलेंज नहीं ले सकते हो। रिलेशनशिप को जो भी लोग चैलेंज एज अ चैलेंज लेते हैं, बहुत लोगों की मेंटेलिटी रहती है कि पार्टनर को कंट्रोल में रखना ये एक सक्सेस का निशानी है, जो टोटली गलत है। तो यहाँ पर सेकंड कार्ड कंट्रोल का आया है कि वो आपको आपकी बात रखने नहीं देते हैं, वो अपनी ही बात करते रहते हैं, वो आपको आपके इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो अपने ही लॉजिक को राइट प्रूव करते हैं। वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि जहां पर वो ही राइट है, आप कभी भी राइट नहीं हो। और जब तक वो खुश हैं तो आपको खुश रहने का हक है, जब वो खुश नहीं है आपको भी खुश रहने का हक नहीं है, और इससे आप एंजाइटी में आ रहे हो। आपके लिए एंजल मैसेज क्या है फ्रॉम श्री दत्त भगवान? एंजल मैसेज आपके लिए आया है, मूव। आपको आगे बढ़ना है लाइफ में और आप फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए। यू कैन कॉन्टैक्ट काउंसलर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट साइकोलॉजिस्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट साइकेट्रिस्ट, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, और यू शुड मूव अहेड। आप सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। अगर आपके पार्टनर समझते हैं और अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं तो आप इसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर नहीं, उनके चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपने 2-3 बार चांस दिया है, तो बेस्ट इज मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। और आपको फुल फेथ रखना है कि नेचर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, नेचर आपके साथ है, और बिल्कुल भी आपको सोसाइटी का नहीं सोचना है। जब आप किसी मेंटल असाइलम में पड़े रहेंगे तो वहां पर सोसाइटी आकर आपके साथ नहीं रहने वाली है। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, अपने हेल्थ के बारे में आपको सोचना है, अपने लाइफ के बारे में सोचना, एंड हैव फुल फेथ कि नेचर ने अगर ये मैसेज आप तक पहुंचाया है तो आगे भी नेचर आपके साथ है, और वो आपको हर समय प्रोटेक्ट कर रही है, और वो चाहती है कि आप इस नेगेटिव रिलेशनशिप में से बाहर आए। वी गॉट मूव कार्ड, वी गॉट फेथ कार्ड कि हैव फेथ कि यू हैव फेथ दैट नेचर विल गिव यू ऑल यू वांट, बट देयर विल बी स्टेडी प्रोग्रेस। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। पहले आपको अवेयर बनना है कि हो क्या रहा है आपके लाइफ के साथ। सो आई होप यू ऑल विल लाइक दिस रीडिंग। काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब।